नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का लर्नर में। और वीडियो को अंत तक देखना है। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन है। आज की वर्कशीट है कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 48 और 23 अक्टूबर की है। और इसको हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में हम पहले अपलोड कर चुके हैं। किसी विद्यार्थी को हिंदी मीडियम में देखनी है तो हमारी हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस टेस्ट है, जो आपका सर्कल है, आपका 10th चैप्टर था, उसका प्रैक्टिस टेस्ट दे रखा है। 10 क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आपको अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन हम अच्छे समझाएंगे कॉपी पेन पे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देखिए आपके स्क्रीन पे। लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम। एक डायग्राम दे रखा है, इसमें बताना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, रेडियस क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा। तो इस फिगर को मैं ही बना लेता हूँ। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए फिगर मैंने बना लिया है। इसमें पहला पॉइंट था, इसमें बताना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है, ये पी पॉइंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाम दे दिया मैंने। दूसरा है हमें बताना रेडियस। अब रेडियस क्या होता है सर्कल का? सर्कल का रेडियस माने ये ओ पॉइंट है, तो ये ओ पी क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है, ध्यान रखना, ये भी एक रेडियस है, सारे रेडियस हैं। ठीक है। और सी इसमें था टेंजेंट बताना है, टेंजेंट कौन सा होगा? तो ये वाली जो है आपकी टेंजेंट होगी। ठीक है, इसका नाम दे दो। ये ए है, मान ली ये बी है, तो ये ए बी क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको पढ़ लो आप। सो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ए बी और ए सी टेंजेंट हमें बनानी है, ऐसा फिगर हमें बनाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। ए बी ए सी बनानी है, यानी ए पॉइंट से होगी, सीधी बात है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, तो इसे ये ए बी हो गई और ये आपकी ए सी हो गई। ठीक है, तो टू टेंजेंट होगी ए बी ए सी। और इसने क्या कहा था? विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, ये सेंटर ओ हो गया। हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी और दूसरा कौन सा? सी। बस ये फिगर बन गया, ये फिगर हमें बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फ्रॉम ए पॉइंट सी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? क्यू पॉइंट है कोई, तो देखिए इसका मैं फिगर बना लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये आपका कोई सर्कल है, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम ए पॉइंट सी द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। पॉइंट सी है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। इससे जो टेंजेंट है वो दी हुई है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसने क्या आगे कहा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सी फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। ये क्यू आपका सेंटर है और इससे सी पॉइंट की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं ये पी है, तो हमें ये रेडियस बताना कितना होगा सर्कल का। ठीक है, ये रेडियस हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये 90 डिग्री होता है। इसके सामने की भुजा एच होगी हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बेस कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये निकालना बेस। तो बेस का स्क्वायर क्या होता है? एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी बेस किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो। बी हमें निकालना, यानी बी क्या था आपका? रेडियस। तो एच कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस पी यानी 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 10 का स्क्वायर 100 और ये 64, कितना आ गया ये आपका? 36 और उसका अंडर रूट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इसका फिगर ध्यान से बना लेना आप। ठीक है, इसने कहा था कि क्यू तो सेंटर है और सी कोई बाहर पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और सी से क्यू की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। आर हमें निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो लेफ्ट साइड देखिए आप, 4th में क्या दिया हुआ है? 4th क्वेश्चन है मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। मैनी टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल
एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट खींच जा सकती हैं, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये कोई सर्कल है, इसकी कितनी भी टेंजेंट मान लो, यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हर एक पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में है मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू ए सीकेंट। अब इसका फिगर ध्यान से देखिए आप, ये मान लिया, ये बोल रहा है कोई सीकेंट है, ये मान लिया सीकेंट होगी, ऐसे बोल रहा है कि इसकी 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स हो सकती हैं। एक टेंजेंट तो ये हो गई, ठीक है, एक टेंजेंट इसकी ये हो गई, इसने कहा 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली बात तो ये फॉल्स आएगा। क्यों नहीं हो सकती? अगर मान लिया और टेंजेंट कोई लिया आपने, यही पॉइंट पैरेलल होगा इस पॉइंट के, ध्यान रखना, इसका भी यही पॉइंट होगा, कोई और पॉइंट लोगे यहाँ से तो वो थोड़ा सा तिरछा चला जाएगा। ठीक है, वो पैरेलल नहीं रहेगी। ऐसे इसका केस है, यहाँ कोई पॉइंट लोगे वो थोड़ा सा तिरछा चला जाएगा, पैरेलल नहीं होगा। तो केवल 2 ही पॉइंट होंगे और उन पॉइंट्स की टेंजेंट ही इसके पैरेलल होगी। ठीक है, केवल 2 पॉइंट के पैरेलल हो सकते हैं, फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए दोस्तों, द टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, टू द सेंटर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेंटर लिख दो या रेडियस लिख दो। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब था ये कोई क्या है, टेंजेंट है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, मतलब जो लाइन आपकी रेडियस से होके जाएगी, ठीक है, वो इसकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। तो थ्रू द क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। अगर इस पॉइंट से होके गई वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, जो सेंटर से होके जाएगी वही परपेंडिकुलर होगी। तो क्या आ जाएगा इसमें ब्लैंक में, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, 7 की तरफ बढ़ते हैं। आप लेफ्ट साइड जरूर ध्यान दें जब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, द ब्लैंक स्पेस है फिर, ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या इक्वल होती है सर्कल की, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब था, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो उनकी क्या इक्वल होगी, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो ये इक्वल होती है लेंथ। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑप्शन में, लेंथ आ जाएगा। 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इफ़ TP and TQ are 2 tangents to a circle with center O so that angle POQ is 110 डिग्री, देन फाइंड PTQ। PTQ हमें निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, फिगर को ध्यान से देख लो लेफ्ट साइड में, मैं भी आपकी हेल्प के लिए बना लेता हूँ। तो दोस्तों फ्रेंड्स देखिए, मैंने फिगर बना लिया है। इसने कहा था कि POQ 110 डिग्री है और हमें बताना है ये वाला एंगल। ध्यान से देखिए कौन सा निकालना हमें, PTQ कितना होगा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो PTQ हमें निकालना है। अब मुझे बताइए, एंगल PTQ आपको निकालना है प्लस 110 डिग्री, प्लस मैं बोल दूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, कितने होंगे, तीनों 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, PTQO क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब देखिए हमें PTQ तो निकालना है 110 डिग्री, ये दोनों कितने हो जाएंगे 90 के, 90 प्लस 90 उधर 360। ठीक है, 360 और ये उस साइड लेके जाएंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे। ये कितना हो गया माइनस 110 और माइनस का 90 90 180, इस साइड PTQ बच गया। PTQ हमें चाहिए है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री में से क्या घटा दो, 290 डिग्री घटा दो, कितना आंसर आ जाएगा, 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70 आएगा ना, हाँ ये 70 आपका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका ये भी है, आप ये जान लो, ये दोनों 90 डिग्री है ना, 90 90 180, तो ये इन दोनों का एक सम कितना होगा 180 डिग्री। या एक काम करो, 180 डिग्री में से डायरेक्ट 110 डिग्री घटा दो तो भी कितना आंसर आना है, 70 डिग्री आंसर आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट। ठीक है, तो इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए एक बार, इसने कहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो। तो ये मान लिया आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, जिसका सेंटर मैंने O मान लिया।
अब ऐसे ही कोई दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर भी सेम है, ठीक है, ये बना लेता हूँ मैं। फिगर बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 फिगर हो गए, ये लार्जर सर्कल हो गया, ये स्मॉलर सर्कल हो गया। अब इसने कहा है जो इनकी रेडी है, यानी इनका रेडियस है 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो 13 कौन से का हो जाएगा, इसका बड़े वाले का, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। अब इसने कहा था जो कोड, ऐसी कोड जो अंदर वाले सर्कल की क्या हो, टेंजेंट हो। ये मान लिया पी पॉइंट पे टच कर रही है, ये मान लिया ए बी है, तो ये ए बी इसकी तो कोड होगी बड़े वाले की, और अंदर वाले की क्या होगी, टेंजेंट। तो इसकी लंबाई हमें बतानी है, यानी हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है। तो इसको मिला लेते हैं एक बार, ठीक है, बन गया फिगर। अब मुझे बताइए ये 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी, यहाँ पे देखिए ये कितनी है 13 दिया हुआ है ना, इसकी बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 13 है, तो ये भी 13 हो जाएगी ओ बी भी। तो यहाँ पे देखिए ये बेस है, बेस हो गया, तो ए पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये एच है, एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना, पी का स्क्वायर। बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन, पहले हमने किया था वर्कशीट में। 13 का स्क्वायर 169 और इसका 25, ये आ गया ए पी स्क्वायर। जब हम ए पी निकालेंगे तो कितना इसका अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और किसका 144 का, ठीक है। ये किसका आ गया 12 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ए पी 12 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही देखिए दोस्तों इसमें देखिए ट्रायंगल ओ पी बी में, ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी में देखिए ये निकालना पी बी, हमें पी बी क्या हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सेम ही आ जाएगा। पी बी कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये कितना था 169 और ये 25, यानी 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है आपको ए बी निकालनी है, तो ए बी किसके इक्वल होगी, ए बी होती है ए पी प्लस पी बी, और ए पी भी 12 आ गया, पी बी भी 12 आ गया, तो ए बी कितना आ जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा क्वेश्चन, दोबारा देख लेना ना समझ में आए तो। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, 10 को एक बार पढ़ लो। इन द गिवन फिगर ए सी 10 यूनिट दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। ये फिगर दिया हुआ, देखिए इसको हम बना लेते हैं। तो मैंने फिगर बना लिया दोस्तों, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ क्या दिया हुआ था इसमें। ए सी 10 यूनिट दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। बी डी की लेंथ बतानी, यानी हमें ये बताना है बी डी कितना होगा, और क्या दिया हुआ हमारे पास ए सी 10 यूनिट दे रखा है। क्या आप बता सकते हो ये और ये इक्वल है, बी सी इक्वल है बी डी के, ठीक है, क्योंकि क्या है ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, ये इक्वल है। ऐसे ही ए बी किसके इक्वल है, बी डी के, ठीक है, ये भी क्योंकि में यही आ जाएगा इसका, क्योंकि टेंजेंट्स हैं। देखिए बी पॉइंट से टेंजेंट है ये, ए बी और बी डी, ये भी इक्वल होंगे। बाहर किसी पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल पे, दोनों इक्वल होंगी, ऐसे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, जो ए सी है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, पूरी ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी आपके पास कितनी है, ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी डी, ऐसे ही बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी डी, ठीक है। क्योंकि मैं लिखना चाहूँ तो ये वाले आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो इधर। ए सी कितना दिया हुआ 10 और ये कितना हो जाएगा 2 बी डी, तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5। तो बी डी हमें निकालनी थी दोस्तों, तो बी डी कितने आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट आ जाएगी, सॉरी यूनिट बोल रखा है इसने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।
और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास हर रोज़ मतलब हर सप्ताह वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपके पास आती रहे। और जल्दी ही अगली वर्कशीट की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।